हम लोग भी तो हर सीट पे हम लोग भी तैयारी कर, वो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को बढ़ाने की चिंता हर राजनीतिक दल का नेता करता है। जब चुनाव करीब आएंगे उस वक्त देखा जाएगा कि क्या किसी के साथ कोई गठबंधन होता है, नहीं होता है, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यक्रम नहीं हो रहे। और जिस जिस जिले में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी भाई चुनाव की सोच के तहत ही हर सीट पर मजबूत तैयारी हम लोग भी कर ही रहे हैं। क्या 2020 की तरह 2024 में भी चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे चुनाव? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमित शाह का नवादा में रैली है। उस मंच से अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि 2024 में 40 की 40 सीटों पर भाजपा चुनाव जीतेगी, जिसके बाद राजनीतिक तौर पर बयानबाजी भी तेज हो रही है। एक तरफ महागठबंधन की ओर से यह कहा जा रहा है कि अमित शाह का सपना महज सपना ही रह जाएगा, बिहार की जनता इस बार दांत खोदने के लिए भी सीट नहीं देगी, प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की जीत होने जा रही है 40 में 40 सीटों पर। लेकिन वही दूसरी तरफ मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी 40 सीट पर ताल ठोक दिया है। आज सवाल किया गया चिराग पासवान से कि अमित शाह 40 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, तो अमित शाह के इस बयान पर चिराग पासवान ने भी सीधे सीधे कह दिया कि हर पार्टी के लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर जगह अपने संगठन का विस्तार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि हर सीट पर, हर बूथ पर, हर पंचायत में संगठन जो है वो मजबूत हो। तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी 40 सीट पर तैयारी कर रही है। तो चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कह दी है, क्योंकि चिराग पासवान अब तक यह कह रहे थे कि गठबंधन होगा, अगला चुनाव वो गठबंधन में ही लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने उससे पहले अमित शाह के इस बयान के बाद सीधे सीधे कहा कि वो 40 में से 40 सीट पर चुनाव जो है वो लड़ने को तैयार है, पूरी मजबूती से कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर समझने के लिए ये बहुत आसान भी है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं वो हर बूथ पर, हर सीट पर तैयारी करते हैं, ताकि अगर उस सीट पर वो नहीं लड़े तो उनके सहयोगी लड़े तो उनको मजबूती से मदद किया जा सके। लेकिन चिराग पासवान और उससे पहले अमित शाह ने जो बातें कही, अमित शाह ने 40 में से 40 सीट का जिक्र किया और कहा कि 40 सीट पर इस बार बिहार के लोग कमल खिलाएंगे। उन्होंने एनडीए का एक बार भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि इन दिनों चर्चा तेज है कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान 2020 का चुनाव अकेले लड़े थे और कहा यह भी जा रहा है कि अगर वैसी परिस्थिति नहीं बनती है चिराग के अकॉर्डिंग, चिराग पासवान की विपरीत परिस्थितियां बनती है, तो चिराग पासवान 40 में से 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। फिलहाल इस वक्त एनडीए का प्रारूप यही है कि उसमें चाचा पशुपति कुमार पारस और भारतीय जनता पार्टी दो दल है। चिराग पासवान को लेकर भी संभावनाएं जताती जाती रही है, लेकिन चिराग पासवान ने आज एयरपोर्ट पर बड़ा ऐलान कहा कि 40 सीट पर हम लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। यानी कि मकसद साफ है कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम 40 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। एमएलसी चुनाव में एनडीए में जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ, एक सीट पशुपति कुमार पारस को दी गई थी, लेकिन कहा यह गया कि चिराग पासवान उसको लेकर नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा कि एनडीए में हम नहीं हैं, लेकिन जब आपको जरूरत थी हम आपके लिए खड़े थे। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम एनडीए में आए, तो फिलहाल जो एक सीट चाचा पशुपति कुमार पारस को दी गई है तो उन्हें वापस ले लिया जाए। यानी कि ना चाचा लड़ेंगे ना भतीजा लड़ेंगे, लड़ना है तो भाजपा को लड़े। जिसके बाद ये चर्चा भी हुई कि चाचा भतीजे की लड़ाई ने भाजपा ने बाजी मार ली है। एक बार फिर से चूंकि चिराग पासवान ने जो बयान दिया और कहा कि 40 में से 40 सीट पर वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर, हर पार्टी करती है अपने पार्टी के विस्तार और पार्टी को मजबूत करने के लिए। इसी कड़ी में जैसे भाजपा कर रही तो वैसे चिराग पासवान भी तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाले दिन और समय बताएगा कि राजनीतिक तौर पे गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जो दल हैं अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रणनीति जो है वो बना रहे हैं। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर सीधे सीधे कहा कि 40 की 40 सीटों पर लोजपा रामविलास जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी हुई है, कार्यक्रम भी हो रहे हैं।